टीचर गलती से अपने बैग से बाहर गिर जाते हैं। उन्हें तुरंत बाथरूम जाना था, लेकिन उन्हें कोई टॉयलेट नहीं मिला। जब उन्हें एक टॉयलेट मिला तो वह पहाड़ जितना बड़ा था। आखिरकार उन्हें एक गमले में ही काम चलाना पड़ा। अगली सुबह छोटे हुए टीचर लड़के के कमरे में जाते हैं, जिसे देखकर लड़का डर जाता है। टीचर चिल्लाकर उसे सामान्य होने के लिए कहते हैं। एक दिन पहले टीचर एक सामान्य इंसान थे और वह लड़का स्कूल में नया था। पहले दिन ही वे दोनों देर से पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि लड़का नया था, टीचर उसे माफ कर देते हैं और उसे क्लास में जाने देते हैं। लड़का उन्हें बताता है कि यहाँ दोस्त बनाने के लिए उसे स्कूल के भूतिया घर जाना होगा। लड़का वहां जाता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। वह एक लोहे की गेंद से खेलने लगता है। इससे टीचर का ध्यान जाता है और वह लड़के को ढूंढ लेते हैं। वह गेंद को वापस उसकी जगह पर रखते हैं और लड़के से कहते हैं कि अगले दिन वह अपने माता पिता को स्कूल लेकर आए। यह सुनकर लड़का मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाता है। तभी चिंगारी निकलती है और टीचर गायब हो जाते हैं। असल में वह गायब नहीं हुए थे, बल्कि छोटे हो गए थे। लड़का उन्हें घर ले जाता है और टीचर देखते हैं कि हर चीज कितनी बड़ी हो गई है, यहाँ तक कि उन्हें गमले में ही काम चलाना पड़ता है। अगली सुबह टीचर सोते हुए लड़के को जगाते हैं। लड़का उन्हें छोटा देखकर डर जाता है। स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए लड़का उन्हें उठाकर नीचे भागता है और उन्हें मेज पर रखकर अपना दोपहर का खाना तैयार करने लगता है। तभी लड़के के पिता अंदर आते हैं। टीचर को छुपाने के लिए लड़का उन्हें अपने पीछे छिपा लेता है। जब पिता मुड़ते हैं तो वह उन्हें उठाकर ब्रेड में छिपा देता है, लेकिन अगले ही पल पिता ब्रेड को आधा काटने के लिए एक चाकू उठाते हैं। लड़का समय पर उन्हें रोककर टीचर की जान बचाता है। क्योंकि टीचर के कपड़े गंदे हो गए थे, लड़का उन्हें एक गुड़िया की दुकान पर ले जाता है ताकि वह गुड़िया के कपड़े पहन सके। तभी एक लड़की वहां आ जाती है। टीचर एक गुड़िया की तरह शांत रहने का नाटक करते हैं और दोनों गुड़िया की दुकान से बाहर निकल जाते हैं। लड़की को प्रभावित करने के लिए लड़का एक मुश्किल करतब करता है, लेकिन वह गिर जाता है और उसका बैग जमीन पर गिरता है। वह डरकर बैग खोलता है और देखता है कि टीचर बेहोश हो चुके हैं। वह उन पर पानी डालता है, जिससे वे होश में आ जाते हैं और लड़की यह सब देख लेती है। वह छोटे टीचर को देखकर हैरान हो जाती है और उनके बहते हुए खून को रोकने के लिए टिश्यू पेपर देती है। वे टीचर को वापस स्कूल ले जाते हैं ताकि वे उसी लोहे की गेंद से फिर से सामान्य हो सकें। लेकिन आग निकलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। घर लौटते समय उन्हें स्कूल के बदमाश रोक लेते हैं और बदमाश टीचर को बैग में से निकाल लेता है। डरे हुए टीचर एक खिलौने की तरह शांत रहने का नाटक करते हैं। बदमाश को लगता है कि वह एक खिलौना है और वह उन्हें अपने बैग में डाल लेता है। बदमाश के घर पहुंचने पर टीचर चुपके से बाहर निकलते हैं, लेकिन बदमाश उन्हें देख लेता है। क्योंकि टीचर हमेशा उसे परेशान करते थे, बदमाश उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें एक डार्ट बोर्ड पर चिपका देता है। टीचर डर जाते हैं। जब वह फिर से डार्ट फेंकने वाला होता है तो दरवाजे की घंटी बजती है। वह दरवाजा खोलता है तो लड़की वहां होती है। बदमाश के बाहर जाने पर लड़का उसके घर में घुस जाता है, टीचर को वापस लेता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं।